हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और जो वेटिंग में है उन्हें भी बधाई, क्योंकि वेटिंग क्लियर होने की संभावना प्रबल है। अब आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर इसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी, जो वेटिंग में है या जिनका सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो ईएसपी का काम है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ईएसपी का काम सिर्फ इतना है कि वो परीक्षा लेता है और परीक्षा परिणाम जारी करता है। अब आपकी काउंसलिंग से संबंधित प्रक्रिया शुरू होगी, और इसके जैसे ही आदेश आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हालांकि मैं आपको प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, चाहे आप वेटिंग में हो चाहे सिलेक्शन में हो। भी ऑनलाइन पर ये टीआरसी पोर्टल है दोस्तों। यहाँ पर आपको दो फोल्डर दिख रहे होंगे, डीपीआई और ट्राइबल। तो जिस विभाग में भी आपका हुआ है उसी विभाग में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। यहाँ पर जो कैंडिडेट है जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ईएसवी पर जो भी आपकी जानकारी अपलोड है दोस्तों, वो स्वतः ही यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सभी जो कि आपने ईएसवी पर जानकारी दी थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रोफाइल कहलाएगी। अब महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है जो ईएसवी ने जारी किया है वो आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से ही मानी जाएगी। आपकी यदि डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में अलग है या कोई और डॉक्यूमेंट्स है उसमें अलग है, लेकिन जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही मानी जाएगी। तो वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट। इसके बाद आपकी 12वीं की अंक सूची। इसके बाद यदि आपने डीएड डीएलएड किया है वो अंक सूची। उसके बाद ग्रेजुएशन की अंक सूची सभी ईयर की चाहिए। यहाँ पर डिग्री की आवश्यकता नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, डिग्री की आवश्यकता नहीं है, मार्कशीट से ही काम चल जाएगा। इसके बाद जिन्होंने बीएड किया है उसकी अंक सूची, ठीक है ना, क्योंकि 12वीं के बाद डीएड या डीएलएड किया होगा और ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया होगा। ठीक है, तो उस क्रम में आपको अंक सूचियाँ लगानी है। फिर आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। आरक्षण कौन कौन से होते हैं? यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो गेस्ट टीचर से संबंधित प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जिस भी रिजर्वेशन में आ रहे हैं उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो मूल निवासी प्रमाण पत्र, और यदि आप अदर राज्य से हैं तो आपको कोई भी मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी आपने प्रोफाइल में और कोई जानकारी दी है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको चाहिए दोस्तों। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपके मन में। और इनके कम से कम हर एक प्रमाण पत्र की 2 सेट आपके पास होने चाहिए, यानी कि 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब मान लो कि किसी महिला का सरनेम चेंज हो गया है, जब एग्जाम दिया था तो सरनेम अलग था, शादी के बाद चेंज हो गया है, तो वहाँ पर एक शपथ पत्र लगेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि अंक सूची में त्रुटि होती है, नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, या माँ के नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, फादर के नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, तो डाउट यहाँ पर आता है कि हम बाहर हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सेकंड, ये मान लो कि आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया है लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं है, या मान लो कि आप एससी में आते हो और गलती से आपने ओबीसी कैटेगरी चुन ली है, या मान लो कि आप जनरल में थे और आपने कोई हैंडीकैप कैटेगरी चुन ली है, या मान लो कि आपके पास अस्थायी हैंडीकैप प्रमाण पत्र है, उस आधार पर आपने आवेदन कर दिया है, तो क्या आप बाहर हो सकते हो? तो इससे आप बाहर तो नहीं होगे, लेकिन आपको उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाओगे। ठीक है, ये भी नियम है। और जैसे ही एक काउंसलिंग से संबंधित आदेश जारी होता है दोस्तों, तो उसमें आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है और कौन सी डेट को आपका वेरिफिकेशन होना है वो सब आपको शो हो जाएगा। तो आई थिंक इतना काम करके आपको रखना है। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो ज़रूर पूछें दोस्तों, अगले वीडियो में उन्हें ज़रूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।